नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में क्लास 10th मैथ अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें इस चैप्टर में जो जो फार्मूला यूज होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें घन घन के बारे में पढ़ते हैं। घन में पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका आयतन कैसे निकालेंगे, ठीक ना। इस तरह से इसके घन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए घन घन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इस तरह से इसका देखिए फिगर बनेगा। इसमें घन का घन बनाएंगे इस तरह से। इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन में इस तरह से घन बना लेते हैं। देखिए इस तरह से, ठीक। देखिए घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसमें देखिए, अगर मान लें इसमें लंबाई इसकी ए मान लेते हैं और चौड़ाई भी ए हो जाएगी। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई हो गया और इसकी ऊंचाई भी ए हो जाएगी। इस तरह से बने आकृति को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। यानी सभी क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगा, इसकी बराबर होगी, ठीक ना। अब इसमें देखिए 6 पृष्ठ होंगे। कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। देखिए ऊपर नीचे और चारों तरफ 4, ठीक ना। यानी 4 और 2 6 पृष्ठ होंगे। अगर इसका देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसके पृष्ठ जो ये है पृष्ठ, इसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी को कहते हैं। इसका देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए कितने पृष्ठ होंगे, इसमें 6 पृष्ठ हैं। तो 6 एक पृष्ठ का देखिए अगर क्षेत्रफल देखा जाए, देखिए इसकी लंबाई ए, इसकी चौड़ाई भी ए है, तो ये वर्गाकार हो जाएगा एक पृष्ठ। देखिए इसमें तो ये वर्गाकार का हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए का हो जाएगा स्क्वायर। इस तरह से इसमें कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ हैं। तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा, 6 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। इसकी एक आएगा। इस तरह से आता है इसमें आयतन निकालने के लिए इसका, ठीक ना। जो इसके अंदर जो जगह है, तो इस तरह से जो बॉक्स है इसके अंदर जो जगह है वो क्या होता है, आयतन। जैसे मान लीजिए ये इतने बड़ी मेरी टंकी है, कोई टंकी हो, अब इसमें हम पानी डालें तो उसके इसके आयतन के बराबर इसमें पानी आएगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए एक का होता है हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 6 का 6 ए स्क्वायर हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। अब इसका आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन आयतन देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सब अगर इसमें बराबर हैं तो हो जाएगा इसमें, अगर ए इंटू ए यानी ए क्यू आएगा। आयतन इसका कितना होगा? ए क्यू होगा, ठीक ना। घन का आयतन हो जाएगा। अब इसमें पूछेगा एक विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? देखिए विकर्ण यहाँ से अगर इसके किनारे एक कोने से एक कोने तक जो मिला दें यहाँ तक, इसका ये विकर्ण होता है। तो विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए इसमें देखिए घन का विकर्ण, घन का विकर्ण विकर्ण बराबर होता है, ठीक ना, रूट में 3 गुणे भुजा। एक घन का विकर्ण होता है बराबर, इसको लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे ए। इसकी भुजा कितना है? ए है, माने है, तो यहाँ पे ये मेरा ए हो जाएगा, एक घन का विकर्ण। अब इसके बाद देखिए आता है घनाभ, ठीक ना। घनाभ घनाभ देखिए घनाभ की आकृति इस प्रकार से बनेगी। ये घनाभ हो जाएगा। घनाभ इस प्रकार से, इसमें देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब, इसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, ठीक ना। लंबाई को अगर एल मान लें, स्मॉल एल, चौड़ाई को स्मॉल बी और ऊंचाई को एच मान लें, स्मॉल एच, ठीक ना। इसमें देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये सभी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि इसमें भी देखिए पृष्ठ कितने होंगे, घन में जो 6 पृष्ठ हैं इसमें भी 6 पृष्ठ हैं,
ऊपर नीचे और चारों तरफ 4 पृष्ठ, ठीक है। इसका देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 ब्रैकेट्स में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर एक पृष्ठ का देखेंगे इसमें एल जो लंबाई है एल है, तो यहाँ और चौड़ाई मेरा बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा एल बी धन इसको लिख सकते हैं बी एच धन यहाँ पे एच एल हो जाएगा। इस तरह से ये फार्मूला बनेगा। अब इसमें देखिए इसका आयतन, ठीक ना, इसके जो अंदर जो जगह है उसको आयतन कहते हैं। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आयतन होता है। इसमें देखिए लंबाई का स्थान पे एल हो जाएगा, यानी एल हो जाएगा, चौड़ाई का स्थान बी, बी हो जाएगा, एल बी एच हो जाएगा, ये इसका आयतन होता है। इसमें देखिए इसका विकर्ण निकालने के लिए विकर्ण ये होता है, जानते हैं ये है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर होगा रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आएगा हम लोगों का बेलन। बेलन के बारे में देखिए करते हैं। बेलन इस तरह से इसका फिगर होता है, देखिए इस तरह से, ठीक है। इसमें बेलन जैसे पाइप प्रकार का ये होता है, पूरा गोल होता है, ठीक ना, इसी को बोलते हैं बेलन। बेलन में देखिए इसमें जो यहाँ पे केंद्र बिंदु ये है इसका, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है, ये जो इधर होगा वही नीचे का भी होगा, इसी की त्रिज्या इसी के बराबर। और ये यहाँ तक बेलन की ऊंचाई होगी, इसको ऊंचाई बोलेंगे या इसको लंबाई भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ऊंचाई या लंबाई, इसको एच हो जाएगा ये। तो बेलन का देखिए इसमें ये हो गया, ठीक है। अगर ये क्या है, ये पूरा बंद आकृति है, मान लीजिए यहाँ पे ये बेलन का आकार का है, लेकिन इसमें खोखला ये नहीं है तो अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछे, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछता है तो ये तो मेरा बाहर का निकल ये रहेगा, और प्लस नीचे और ऊपर का भी जोड़ना है, ठीक ना। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ पूछता है, सिर्फ इसका पृष्ठ आएगा, ऊपर और नीचे का नहीं आएगा उसमें, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ ये क्या करेगा, सिर्फ ये रहेगा, वो ऊपर नीचे का नहीं रहेगा। ऊपर मेरा देखिए वृत्त का आकार का है, कैसा है ये वृत्त का आकार का, जब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम वृत्त वाला जोड़ देंगे दोनों का, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इसका निकल आएगा। आप लोग 9 में पढ़े हैं, ठीक ना। चलिए देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, पृष्ठीय गोले का बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, देखिए ठीक ना, इसमें हो जाएगा हम लोगों का 2 पाई आर एच होता है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पृष्ठ का ये ऊपर और नीचे का ये इसमें नहीं है। देखिए अगर इसमें हम ऊपर और नीचे का भी इसमें जोड़ दें पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा इसका। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखिए इसी में 2 पाई आर एच में ऊपर और नीचे का हम जोड़ देंगे। ऊपर मेरा देखिए वृत्त का आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर के लिए पाई आर स्क्वायर और नीचे के भी पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर हम कर लेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन है, देखिए 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर मेरा कॉमन हो जाएगा, 2 तरह से।
तो यहाँ पे बचेगा मेरा h धन 2 पाई r मेरा कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे r1 बचेगा, ये r हो जाएगा धन। ठीक, आयतन देखिए बेलन का आयतन होता है, इसमें जो अंदर जो जगह होती है उससे क्या कहते हैं, बेलन का आयतन होता है। तो बेलन का आयतन आयतन बराबर देखिए पाई r स्क्वायर h, ये आयतन होता है। ठीक है, बेलन का। इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे शंकु। शंकु के बारे में जानते हैं, शंकु के बारे में जानते हैं। देखिए शंकु, शंकु देखिए इस तरह से इसका फिगर होता है, जो बर्थडे वाली जो टोपी होती है उसी आकार का इसका ये फिगर होगा शंकु, ये मेरा शंकु। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ से ये त्रिज्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक इस त्रिज्या होगी, और ये यहाँ से लेके इसकी शंकु की ये ऊंचाई होगी। ठीक है, अब इधर ये तिर्यक ऊंचाई होगी इसकी। ठीक, इसमें देखिए ये r हो जाएगा, इसकी त्रिज्या r, इसकी ऊंचाई h, और इसकी तिर्यक ऊंचाई इसको l बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा l हो जाएगा। अब देखिए शंकु का इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, जगह पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो सिर्फ ये पृष्ठ का होगा, नीचे का नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे का ये वाला एरिया का नहीं होगा। ठीक, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तब ये नीचे का भी हमको लेना है। ठीक है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें, क्योंकि देखिए कभी कभी इसमें क्या करता है कि आर दे देगा, एच दे देगा, एल नहीं दिया रहेगा और पूछ देगा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखिए एल हमको निकालना पड़ेगा। दो चीज़ दे देगा, मान लीजिए कभी हो सकता है आर दे दे, एल दे दे, एच पूछ ले। ठीक ना, आयतन वगैरह अगर पूछना रहेगा तो उसमें एच जो कि आएगा, तो एच पूछ लेगा, तो दो दिया रहेगा, एक हमको निकालना होगा। तो इसमें देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला है, एक तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय इसमें लग जाता है, दो दिया रहेगा तीसरा हमारा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए समकोण है, समकोण है, समकोण में हम लोग जानते हैं इसमें क्या करता है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, इसमें दो दिया रहेगा तो एक मेरा निकल आएगा। उसी पे है ये, देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ऊंचाई L बराबर होगा रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक, इस पे रख देंगे तो हमारा निकल आएगा L का। अब देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए पूछेगा तो ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर हो गया, और इधर देखिए ये वृत्त का आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें क्या करेगा, ये जोड़ देंगे इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो मेरा ये आ जाएगा। ठीक ना, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वृत्त का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, तो पाई आर एल है धन वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें पाई आर स्क्वायर हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा मेरा। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, मेरा पाई आर कॉमन है, यहाँ पे हम पाई और आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा एल धन और यहाँ से आर बच जाएगा, ये हो जाएगा मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक ना, ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, तो आयतन जो अंदर जो जगह होती है ये आयतन होता है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, इस तरह से शंकु का ये पूछेगा इसके बारे में सब। अब इसके बाद आता है देखिए गोला। ठीक है, गोला के बारे में पढ़ते हैं, चलिए गोला, ये जो बाल का आकार का होता है ये गोला, इस तरह से देखिए ये मेरा गोला हो जाएगा, ये बाल का आकार का इस तरह से। ठीक है,
इसमें देखिए त्रिज्या यहाँ से केंद्र से यहाँ तक ये r होगा, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये पूछेगा। इसका गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका आयतन देखिए, गोले का आयतन बराबर, आयतन होता है देखिए 4/3πr³, 4/3πr³ पावर क्यूब हो जाएगा, ये इसका आयतन होता है। अब आएगा देखिए इसके बाद गोले के बाद अब आता है अर्धगोला, ठीक ना, अर्धगोला। अर्धगोला अगर हम देखिए इस तरह से बाल लें और उसको आधे पर से काट दें तो होता है, वो हो जाएगा वो अर्धगोला। इस प्रकार से देखिए ये बनेगा इसका फिगर, अर्धगोला हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये एकदम जैसे कटोरी रहती है उस तरह से हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें जब बाल हम काट देते हैं तो आधा हो गया, ये आधे पर से, ठीक है। तो अर्धगोला हो गया। अर्धगोले के देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, मेरा त्रिज्या होगी, लेकिन इसकी ऊंचाई जो होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी, यानी ये नीचे वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये आर की ही होगा इसकी ऊंचाई, यानी इधर आर, ये भी आर ही होगा इसकी ऊंचाई, ठीक है। करने के बाद ये अर्धगोला, इसका देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ में अगर पूछेगा तो ये सिर्फ आएगा, और संपूर्ण पृष्ठ में आप पूछेगा तो ये वृत्त वाला जो हिस्सा है ये भी आएगा उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ठीक। चलिए देखिए, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πr², ठीक ना, ये होगा। अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा इसमें देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम वृत्त वाला हिस्सा को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, ठीक। तो यहाँ पे 2πr² में जोड़ दें वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ये जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा। अब इसमें जो दोनों में है कामन ले लेते हैं। देखिए 2πr मेरा कामन है, r², ये कामन है, ठीक है, सॉरी πr² कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 बच जाएगा, 2 और यहाँ पे मेरा 1 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 कर सकते हैं, 3πr², ये फार्मूला बनेगा मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब इसके बाद देखिए आता है मेरा खोखला बेलन, ठीक ना। खोखला बेलन देखिए इस तरह से उसकी आकृति बनेगी, खोखला बेलन की आकृति बनेगी, ये खोखला है इसमें, यानी इसकी मोटाई होगी, देखिए ध्यान से, तो अंदर ये यहाँ से यहाँ तक देखिए ये हो जाएगा इसका केंद्र बिंदु होगा, ठीक है। तो अंदर के इसको आंतरिक त्रिज्या बोलते हैं, अंदर से लेंगे तो इसकी मोटाई है, ध्यान दीजिएगा, जिक्र करा है इतनी मोटी है ये। तो अंदर की त्रिज्या इसको मान लेते हैं जैसे आर हो गया, तो ये बाहर से मेरा बड़ा वाला आर हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये बाहर से त्रिज्या होगी, यहाँ इसको आर हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई एच, इसमें बनेगा देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा खोखले बेलन का, ठीक है, खोखला बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² धन πr, ये बड़ा वाला, r² धन पाई ब्रैकेट्स में r² बड़ा वाला कैपिटल R, r² छोटा स्मॉल r का स्क्वायर, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक ना। अब इसका आयतन, खोखला बेलन का आयतन, खोखला
बेलन का आयतन बराबर होता है पाई ब्रैकेट्स में बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर छोटा उसके बाहर एच, ठीक है। इसका ये आयतन होता है। ध्यान दीजिएगा ये बाहर से लेके यहाँ तक का त्रिज्या है वो आर है ये, और अंदर का त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या कहना है मेरा आर है इसमें, ठीक है। इस तरह से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पिछले वीडियो जो बना दिए हैं नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ जाके वीडियो को देख लें। धन्यवाद।